धूर्त राजकुमारी कहानी को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक व्यापारी का पुत्र रामपाल जंगल में रास्ता भटककर 7 दिन तक परेशान था और आखिर अपनी जान की आशा छोड़ दी। उस वक्त उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक अजगर एक हिरण शावक की पिछली टांग पकड़कर उसको निगलने के प्रयत्न में था। उस पर रहम खाकर रामपाल ने एक युक्ति के साथ अजगर के मुंह से हिरण शावक को बचाया। हिरण शावक ने रामपाल की ओर कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि दौड़ाई और इत्मीनान से आगे बढ़ा, मगर वह थोड़ी ही दूर जाकर वापस लौट आया। हिरण शावक के बार बार इस प्रकार करते देख रामपाल ने सोचा कि उसके पीछे चला जाए। जल्दी ही दोनों जंगल को पार कर देश की सीमा पर पहुँचे। उसके पास ही किले की दीवार थी। तब हिरण शावक कहीं चला गया। तब तक अंधकार हो चला था। रामपाल ने सोचा कि कहाँ पर विश्राम किया जाए। तब उसने जान लिया कि वह जहाँ पर खड़ा हुआ है वह एक श्मशान है। उसने वह रात पेड़ पर बितानी चाहिए और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। इसके दूसरे ही क्षण उसे एक भयंकर दृश्य दिखाई दिया। उसके सारे रेंगड़े खड़े हो गए, क्योंकि नए नए गाड़े गए एक गड्ढे में से एक मनुष्य की लाश ऊपर उठने लगी। रामपाल चीखकर कांपने लगा। तुम डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, बल्कि तुम जैसा एक मानव हूँ। मैं अपनी बदनसीबी की कहानी सुनाता हूँ, सुनो, उस व्यक्ति ने कहा। मैं एक राजकुमार हूँ। युवावस्था में प्रवेश करते ही मैं अपने देश को छोड़ घोड़े पर पर्यटन के लिए चल पड़ा। अपने इस यात्रा में मैंने अनेक नगर, शहर और राज्य भी देखे। मुझे मालूम हुआ कि कोई अत्यंत ही विचित्र देश है और उस देश की राजकुमारी असाधारण सुंदरी है। उसने यह घोषणा की है कि उसके द्वारा ली जाने वाली एक स्पर्धा में विजयी होने वाले के साथ वह विवाह करेगी और उसको अपने देश का राजा बनाएगी। मैंने उसके चित्र को देखा। निश्चय ही वह अद्भुत सौंदर्यवती थी। मैं अपने मन पर नियंत्रण न कर सका और उस देश की खोज में चल पड़ा। राजकुमारी ने हृदयपूर्वक मेरा स्वागत किया। मैं उसके सौंदर्य को देख आश्चर्यचकित रह गया। स्पर्धा में भाग लेने के लिए मेरी एक शर्त है। तुम स्पर्धा में हार जाओगे तो आजीवन तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना होगा। क्या यह शर्त तुम्हें स्वीकार है? राजकुमारी ने मुझसे पूछा। मैं उसकी साधुता पर मुग्ध हो गया और मैं उस शर्त को मान गया। राजकुमारी ने मुझको एक खाली पात्र दिखाया। उसने एक थैली में से 2 छोटी पेटियां निकाली। वे पेटियां इतनी छोटी थी जो उसकी हथेलियों में अट सकती। उसने उन पेटियों को खाली पात्र के बाजू में रखा। दाएं हाथ में एक पेटी को लेकर हिलाया। हिलाने पर उस पेटी में से कोई आवाज़ न निकली। इससे मुझे मालूम हुआ कि उस पेटी के भीतर कोई चीज़ नहीं है। उस पेटी को राजकुमारी ने पात्र में रखा और बाएं हाथ से दूसरी पेटी निकाली। जब उसने दूसरी पेटी हिलाई तब उसमें से कोई ध्वनि निकली। राजकुमारी ने दूसरी पेटी को भी पात्र में रखा और मेरी तरफ मुड़कर कहा, हे युवक, देखो, इन पात्र में 2 पेटियां हैं। उनमें से एक में एक सिक्का है। सिक्के वाली पेटी को तुम निकाल सकोगे तो मैं और मेरा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। मैं इस परीक्षा में असफल रहा। एक पेटी को निकालकर हिलाया, मगर उसमें से कोई आवाज़ न निकली। उसने अपने बाएं हाथ से दूसरी पेटी को निकालकर हिलाया। उसमें से ध्वनि आई। मैं उसका गुलाब बन गया। मेरे जैसे स्पर्धा में हारकर राजकुमारी के गुलाम हुए अनेक लोगों में से मैं भी एक हूँ। दिन बीतते जा रहे थे। मैं बचकर भागने का उपाय सोच रहा था। राजकुमारी की ठीक से सेवाएं करके मैं उसका विश्वास पात्र बना। एक दिन मैंने राजकुमारी के पास खबर भेजी कि मैं बीमार हूँ और उसे एक बार देखना चाहता हूँ। वह बड़ी मेहरबानी के साथ मुझको देखने आई और पूछा, हे युवक, तुम्हें क्या हो गया है? महारानी दयामयी,
आप आ गई। मैं कृतज्ञ हूँ। मरने जा रहा हूँ। मैं राजवंश में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारी प्रथा के अनुसार कृपया मेरी लाश को दफनवा दीजिए। उसका दहन संस्कार न करवाइए। मेरी मृत्यु के बाद मुझको गुलामी से मुक्त करके नगर के बाहर दफनवा दीजिए। अच्छी बात है, मैं ऐसा ही कराऊंगी। तुम तृप्त हो गए हो ना? राजकुमारी ने कहा। मैंने उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। कहानी को बड़ी रुचि के साथ सुनने वाले रामपाल में बीच ही में टोककर पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम रामपाल है, तुम अपना नाम बता दो। मेरा नाम सागर कुमार है। इन शब्दों के साथ उसने अपनी कहानी यूं सुनाई। बाकी की कहानी कल सुनेंगे।